कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो लेसन पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम, उस लेसन में बेटा आपने देखा है कि फार्मूले केवल एक जगह शुरुआत में पहले मिला है, एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2π। इस सूत्र पे एक सवाल पूरी किताब में शायद हो, मगर पूछी कभी नहीं जाती। उसके बाद आपको फार्मूले कहाँ मिले हैं? फार्मूला आपको एक मिला है बोहर रेडियस का, एक मिला है काइनेटिक एनर्जी का, एक मिला है इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी का, एक मिला है फाइनल एनर्जी। लेकिन इन सब फार्मूलों को क्वेश्चन पूछता नहीं, पूछता केवल दो क्वेश्चन है इस चैप्टर से। हाउ मेनी क्वेश्चन? दो टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, और वो क्या क्या बनते हैं जान लीजिए। एक क्वेश्चन तो एकदम इजीली केमिस्ट्री का है, बनता है कि किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होगा, वो जिस सेल के लिए कहता है आप निकाल लोगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन इस सेल में रन कर रहा है, इस सेल में जाने के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तो E2 - E1 या En - En-1 पूछ रहा है। दोनों सेल की एनर्जी का फार्मूला -13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है, उसे में मान रख करके निकाल के माइनस कर देना, ठीक है। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो बेटा दूसरे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। कहता है बामर सीरीज की तीसरी स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य बताओ, ऐसे। तो अब आपको माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि बामर स्पेक्ट्रम का फार्मूला वेव नंबर का क्या बताए हैं, 1/λ इक्वल r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेकिन बामर सीरीज के लिए n1 बराबर 2 बताए हैं और n2 बराबर 3, 4, 5 ऐसे। तो अगर तीसरी बामर सीरीज कहे तो माने 3, 4, 5, n2 बराबर 5 रखना है, n1 बराबर 3 रखना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से आप समझ गए कि क्वेश्चन 10-20 बन जाएंगे। मतलब कभी बामर सीरीज का पूछ लेगा, कभी पास्टन का, कभी ब्रैकेट का, कभी फुंड का, ऐसे पूछता रहेगा। और एक क्वेश्चन विनय कभी कभार कंपटीशन का लहजे का बन जाता है, बुक में दिया हुआ, पूछा नहीं है। क्या है कि जैसे कहता है सेकंड ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगी, कौन सी एनर्जी में? तो अब फर्स्ट ट्रांजिशन समझो, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाए या सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आए, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन होता है। नहीं समझे? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड व्हेन इट ऑब्जर्व एनर्जी देन इट जंप इनटू सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन है। इसका उल्टा भी हो सकता है। ये कैसा ट्रांजिशन है? फर्स्ट ट्रांजिशन मतलब किस तरह का ट्रांजिशन? ट्रांजिशन दो तरह का होता है ना। ये एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है, एब्जॉर्ब करके हो रहा है। और कभी इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में मूविंग कर रहा हो, एनर्जी इमिट करके फर्स्ट सेल में आ जाए, तब भी ये फर्स्ट ट्रांजिशन है, ठीक है ना बेटा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड ट्रांजिशन की एनर्जी बताओ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट सेल से थर्ड में गया है या थर्ड से फर्स्ट में आया है। इधर क्लियर? फर्स्ट ट्रांजिशन मतलब फर्स्ट सेकंड में आना जाना, सेकंड ट्रांजिशन मतलब फर्स्ट से थर्ड में आना जाना, फोर्थ ट्रांजिशन मतलब फर्स्ट से फोर्थ में आना जाना। तो बेटा क्वेश्चन 3 तरह के होंगे ना, फिर से एक बार बता दें, क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी या किसी सेल में मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जानना चाहिए। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर ऊपर जेड स्क्वायर फॉर एनी एटम।
और जेड स्क्वायर हटा दोगे तो फॉर हाइड्रोजन। जैसे कहे जिस सेल में एनर्जी पूछेगा इसी फार्मूले का यूज कर लोगे, खट से आ जाएगा ना। क्या बोले बेटा, एनर्जी फाइनल फॉर एनी एटम माइनस जेड स्क्वायर 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी इन nth सेल फॉर एनी एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाता है, ये समझ आया। ये आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है, ठीक है ना बेटा। इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है आयनाइज करने के लिए, प्लस में सिंबल चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं। ओके, और दूसरे क्वेश्चन किस पर बन रहे हैं, ट्रांजिशन पर। ट्रांजिशन मतलब बेटा दूसरे क्वेश्चन जो है ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन मतलब सेल का चेंजिंग, कन्वर्जन ऑफ ऑर्बिट्स। एक सेल से इलेक्ट्रॉन का दूसरे सेल में जाना या आना ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ En माइनस En-1 या En-1 माइनस En ऐसे हो सकता है, फर्स्ट टू सेकंड या सेकंड टू फर्स्ट। समझ में आ रहा है, ट्रांजिशन एनर्जी का फार्मूला इससे आएगा। और तीसरे जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा इस एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट ये है और ये है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन किसी भी स्पेक्ट्रम की किसी भी सीरीज का वेव नंबर निकालना रहेगा। तो वेव नंबर का फार्मूला प्यारे बच्चों, वेव नंबर का फार्मूला 1/λ और 1/n1 स्क्वायर माइनस, इसी फार्मूले से आएगा। लेकिन हमारे पास स्पेक्ट्रम कई सारे हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, याद रहे लाइमन के लिए n1 बराबर क्या हो जाएगा और n2 बराबर। अब जॉन से जो है इस सीरीज का पूछे वही वैल्यू रख देना, इसमें आ जाएगा। 30 क्वेश्चन नियरली अबाउट है, लेकिन सब ऐसे हैं मुझे मन नहीं कर रहा लगवाने का, क्योंकि मैं जान रहा हूं आप कर सकते हो, लेकिन आप करोगे तब। टेक्निकल कोई नहीं है। लाइमन के बाद बेटा बामन में चेंज केवल यही n1 n2 होंगे, n1 2 n2 जो है 3 4 5, याद रहेगा बेटा। बामन के बाद पास्चर में n1 बराबर, चेंज केवल क्या होगा n1 n2 पर। पास्चर के बाद लेकिन बेटा इस पर न्यूमेरिकल है, n1 बराबर 4 n2 बराबर। पास्चर के बाद when you use these formulas you have the wavelength of each type of spectrum for each type of wave series। बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप इस साइड में नहीं पाओगे। तो हम जो है 6 7 8 सोच रहे हैं लगवा दें। क्वेश्चन पढ़े बेटा, ऑल ऑफ यू लिसन में। लेकिन बेटा थोड़ा सा मदद करो मेरी, कोर्स चिल्ला रहे हो आप लोग, घर पे इसके न्यूमेरिकल लगाना। जो नहीं आएगा कल पूछ लेना, अगर कल नहीं पूछोगे तो हम न्यूक्लियर एनर्जी लेसन पढ़ाने लगेंगे। 3 दिन 4 दिन लगेगा न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाने में, थ्योरी है। उसके बाद सेमीकंडक्टर है और अल्टरनेटिंग करंट, ये 2 पार्ट, फर्स्ट में 1 पार्ट सेकंड में 1 पार्ट, यही तो बच रहा है बेटा। पढ़ा लेंगे फरवरी में बिना किसी कौर कसर के। और फरवरी में बेटा 5 फरवरी से आपकी क्लास में 4 दिन जो है हम पढ़ाएंगे थ्योरी, 3 दिन क्लास कर देंगे अंसाल पेपर की 5-7 फरवरी से। तो जैसे शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन अंसाल मंगवा लेंगे, तो उससे पीछे का रिपीट होता रहेगा। ठीक बेटा, ज़्यादा नहीं 3 दिन, बाकी 4 दिन आगे पढ़ो। जैसे हिंदी में डेवलप कर रहा हूँ, उनका 2 अंसाल पढ़ा दिए पूरा। हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हाँ बेटा, कामिल एन अल्फा पार्टिकल, लिसन मी ऑल ऑफ यू, an alpha particle whose energy is 10 to the power minus 12 joule returns to the same path after scattering by gold nucleus Z equals 79. What is the maximum possible radius of the nucleus?
ये जो है बेटा अल्फा स्कैटरिंग पर क्वेश्चन दे दिया। आप जान रहे हो बेटा जो न्यूक्लियस होता है गोल्ड का और जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के रिटर्न होता है, टकराता है, टकरा के, ठीक है ना। तो अब वहीं पर क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है एक बार फिर से सुन लो। आयन अल्फा पार्टिकल हुज एनर्जी 10⁻12 जूल, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दिया है 10⁻12 जूल, इट इज एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके बेटा, रिटर्न्स टू द सेम पाथ आफ्टर स्कैटरिंग बाय गोल्ड, गोल्ड से टकरा के उसी रास्ते से लौट आता है कौन? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल गया, टकराया, टकरा के लौट आया। स्कैटरिंग बाय गोल्ड मटेरियल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा संभावित, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा ये एटम है, गोल्ड एटम, और ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, इसकी रेडियस आपको बताना है। अल्फा पार्टिकल इससे टकराया, टकरा के लौट आया। अल्फा पार्टिकल टकराया, टकरा के, माइंड में कब करो, अल्फा पार्टिकल इससे टकराया तो यहां दो चीजें हो गई, कौन कौन? अल्फा पार्टिकल एज वेल एज न्यूक्लियस, दो चार्ज पार्टिकल हुए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, टकराने पर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। और ये रन किया अल्फा पार्टिकल जो है भागा, यहाँ पर कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी, वो दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दिया हुआ है। तो अपने आप आर नहीं आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना। देखो ई के ऑफ अल्फा इक्वल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा आयन न्यूक्लियस, समझ आया बेटा? लगाएगा, इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर, Q1 Q2 बाई आर। ओके बेटा, तो यहां मान लो ई लिख दे रहे हैं, ई के आर इधर ले आओ, सबकी वैल्यू पता है, किसकी नहीं पता? 9 × 10⁹ Q1 अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2e, अल्फा पार्टिकल मतलब दो प्रोटॉनों का चार्ज, और Q2 न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 79, तो इसका चार्ज क्या होगा? 79 जेडी, ये तो चार्ज होता है। ई के उसकी एनर्जी दिया हुआ है, हाउ मच? 10⁻12 जूल। ठीक है, सॉल्व करो। 9 दूनी 18, 9 162, 18 7 136 और 16 142। क्या दिक्कत है? गुणे ई स्क्वायर 10⁻9 और 12, कोई डाउट नहीं? 14/22 गुणे ई स्क्वायर, ए मीन्स 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर, कोई डाउट बच्चों? आगे बढ़े। 1422 2.56 ठीक, 1 पॉइंट पर डेसिमल लगा दो, 1 2 3 और कम हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये 1.4 और ये 2.5, अगर दो अंक का मल्टीप्लाई करें नियर अबाउट वैल्यू में
25 चौका 100, 10 25 का 25 10 25 3 दशमलव कुछ आ जाएगा। कोई डाउट बेटा? 3.64 into 10 power minus 14 मीटर विल बी द रेडियस। कर जी यहां पर न्यूक्लियस है गोल्ड फॉयल की, अल्फा पार्टिकल इससे टकराया, तो जब अल्फा पार्टिकल टकराया तो दोनों के बीच कौन सी एनर्जी बनी? पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी। और ये एनर्जी आप जानते हो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। ये एनर्जी को पाकर अल्फा कण भागा, मानी अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी बन गई है। तो हियर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी में? जैसे कभी कभी आप जो है बचपन में एक खेल सुने हो या पिक्चर उच्चर में देखते हो, वैसे खेल का नाम है पोल वॉल्ट का खेल। आप नाम से नहीं सुने होंगे, पिक्चरों में देखे होंगे कि जैसे जो है कभी कभी विलेन उलेन दीवार के उस तरफ रहते हैं, तो एक आदमी बड़ा सा बांस लेता है और बांस का एक कान दीवार की ओर ऐसे धंसाता है और पीछे तेज दौड़ते हुए आता है, तो बांस ऐसे उठ जाता है, तो बंदा इधर से उस पार हो जाता है। देखा है? ऐसा देखा है? तो अब वो जो दौड़ते हुए बंदा आता है, द मैन हु इज रनिंग ही हैज काइनेटिक एनर्जी, और वही कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। बंदा ऊपर हो जाता है, mgh बन जाती है हाफ mv²। इधर क्लियर? यहाँ उल्टा है, यहाँ चार्ज पार्टिकल अल्फा है, इट इज कोलाइडिंग स्कैटरिंग ऑन गोल्ड फॉयल। तो यहाँ दो चार्ज पार्टिकल के बीच कौन सी एनर्जी क्रिएट हुई? पोटेंशियल एनर्जी 9 × 10⁹ Q1 Q2/R। और इसी एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, का फॉर्म चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बनती है और अल्फा भागता है, तभी तो लौटता है। अल्फा पार्टिकल टकराता है, टकरा के लौट आता है कि नहीं? तो इसका मतलब उसके पास अब काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, कहां से पाया? खरीदा थोड़ी। जो दोनों टकराए, जो दोनों की जो है चार्जिंग पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वही E ऑफ अल्फा इज द PE ऑफ अल्फा एंड न्यूक्लियस। अल्फा और न्यूक्लियस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फार्मूला होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/R। Q1 मींस चार्ज ऑन अल्फा, Q2 मींस चार्ज ऑन गोल्ड फॉयल। ठीक है, तो Q1 की जगह 2E, Q2 की जगह 79E। कहां 79 पाए? 79 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, मींस इट हैज 79 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हेंस द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज 79E। सॉल्व कर दिए, आगे तो समझ ही रहे हो। तो सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से है बेटा कि कोई अल्फा पार्टिकल कॉपर फॉयल पर टकराता है तो कितनी दूरी से वो रिटर्न होगा, यही बताना, मैंने R बताना है। तो यही फार्मूला लगा के लगा नहीं लोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है इन फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट ऑफ एटम इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जरा, किसी इलेक्ट्रॉन की बोहर ऑर्बिट में एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। समझ आया? फिर से सुन लो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, पहली बोहर कक्षा में, इज गिवन एट -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी ये आपको बतानी है। हाँ जी, कहां से? En इक्वल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन En², ये दिया हुआ है, समझ आया? और यहां हम जो है लिख दे रहे हैं Z²। ये फार्मूला है बेटा, कोई डाउट? नो सर। किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth सेल में मोशन के दौरान एनर्जी फार्मूला यह तक नहीं बेटा। अब E1 अगर हम जानना चाहें इसी फार्मूले से, क्या जानना चाहिए? E1 तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू Z²। समझ आया बेटा? और E3 जानना चाहे तो हमको थर्ड वाले में चाहिए,
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इक्वेशन टू। कोई डाउट बेटा? दो सर। ये पहली सेल में एनर्जी का फार्मूला है और ये डिवाइड बोथ, डिवाइड कर दें। यस सर। जेड स्क्वायर ये तो ये E1 की वैल्यू ऑलरेडी है 27.2। E3 नहीं मालूम, यहाँ जान रहे हो कैंसिल होगा, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो E3 बराबर 9 नीचे आ गया। 9 3 27। हाँ सारे ना बेटा, कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन अब अगला आप पढ़ा। वेवलेंथ ऑफ अ लाइट रे इज 5000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द वेव नंबर? वेवलेंथ दिया है, वेव नंबर पूछ रहा है, 54 सवाल है। ध्यान से देखिए, वेवलेंथ लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, वेव नंबर पूछ रहा है। वेव नंबर का फार्मूला कोई बच्चा? गुड, 1 अपॉन लैम्डा बस सिंपल, 1 अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम। ये 3 जीरो इसमें शामिल हो गया, 1.5 इंटू 10 की पावर 7, यहां 10 कर दो तो ये 2 पर मीटर। एनी डाउट? नो सर। क्लियर? कैलकुलेट द एनर्जी एंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतना क्वेश्चन है, एनर्जी बताना है और रेडियस बताना है थर्ड ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की। सभी लोग जानते हो, बताने कोई रिक्वायर्ड नहीं है। देखो, फॉर हाइड्रोजन रेडियस कौन से ऑर्बिट कह रहा है? क्या होता है फार्मूला? 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू क्या बताएंगे? यानी स्क्वायर बताएंगे। रेडियस का फार्मूला क्या बताए हैं? याद करो, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू यानी स्क्वायर। याद आया? हाइड्रोजन एटम के लिए R3 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 तो 27। एनी डाउट बेटा? इट बिकम रेडियस, ऑर्बिट आ गई। और एनर्जी पूछ रहा है, क्या एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एनी ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आया बेटा? तो E3 की वैल्यू नहीं बता सकते हो, 3 का 9 9 4 46 9 5 45 सेम। एनी डाउट? मेरा क्या मिश्रा? क्वेश्चन नंबर 8, इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? ऑल ऑफ यू लिसन मी। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी बच्चे ध्यान दें, ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी दिया है, कोई डाउट? ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी मतलब पहली सेल की एनर्जी ऑलरेडी इतना होता है कि नहीं? इसे कह रहा है बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी जाए। इट इज गिवन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये किस ऑर्बिट में चला जाएगा? ठीक है, नाउ एनर्जी E1 पहले में था और E एनर्जी इसे मिल गई ना, और एनर्जी -13.6 प्लस 10.2 इतना हो गई, जबकि एनर्जी का फार्मूला होता है जान बेटा इतना। समझ आया? एनी डाउट? इतना एनर्जी थी, इतना मिल गई, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला तो ये होता है, किस सेल में है मालूम हो जाएगा। En² बराबर 13.6 अपान ये पूरा नीचे
जोड़ के लीजिए 6 से 2 गए 4, 13 10 गए 0.0 4 चौक 16 4 3 12 1 13 यानी इक्वल टू। तो मतलब द इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू सेकंड ऑर्बिट। और पूछ रहा है इसमें इन विच एनर्जी लेवल विल इट मूव, ये किस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा? सेकंड एनर्जी लेवल पहुंच जाएगा। इट रीच इन सेकंड एनर्जी लेवल। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ऑब्जर्व्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी जिससे इतना एनर्जी ऑब्जर्व किया है? तो देखो डेल्टा ई का फार्मूला hc अपॉन लैम्डा होता है। फोटॉन एनर्जी, जो एनर्जी इसने ऑब्जर्व किया वो फोटोनिक एनर्जी के टर्म में होती है hc अपॉन लैम्डा। वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा hc अपॉन डेल्टा ई। एनी डाउट बेटा? वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू जोर से, c की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू, जितना इसने ऑब्जर्व किया है। तो हाउ मच एनर्जी इट ऑब्जर्व? लुक लाइक दिस, यही तो मिले इसको 10.2 into 1.6 into 10 power minus 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिए। अब आप समझ रहे हो बेटा कि ऑल ऑफ यू आर वेरी टैलेंटेड, कैलकुलेट कर लोगे 1213 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट